Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी, ठीक है, उसके बाद आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड यू वर्सेस देम की एनर्जी में थोड़ा सा देखूंगी कि एग्जैक्टली आपके और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या रहने वाली है, और उसके बाद करंट रिलेशनशिप आउटकम जो रहेगा, ठीक है, यानी जो नेक्स्ट 24 आवर्स में आउटकम रहेगा आप लोगों के रिलेशनशिप का, वो मैं चेक करूँगी। उसके बाद कोई भी एडिशनल मैसेज आएगा आपके लव लाइफ को लेके, करियर लाइफ को लेके, तो वो भी मैं चेक करूंगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक से आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। और मेरा इंग्लिश चैनल है जिस पे मैं नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग डालूंगी, ठीक है, आपके करंट सराउंडिंग के बारे में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है। जो भी इस रीडिंग को नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर देखेंगे, वैसे तो ये टाइमलेस है बट ये 24 आवर्स के लिए ही होगा, ठीक है। लेट्स सी जो भी इस रीडिंग को नेक्स्ट 24 आवर्स में देखेंगे मेरे व्यूवर्स, उनका करंट माइंड स्पेस क्या है, उनके करंट जनरल माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी उनका करंट माइंड स्पेस में क्या चल रहा है। ओह माय गॉड। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक चॉइसेस। देखो, मुझे इस समय पे लगता है कि आप अपनी लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस लेना चाह रहे हो, ठीक है। चॉइसेस का मतलब ये भी होता है कि जहाँ पर आप किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, किसी तरीके का चेंज कर रहे हो अपनी एनर्जी में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। मेनली अगर मैं आपको बोलूँ तो आप अपने प्लान्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपने कनेक्शन को लेके कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करना चाह रहे हो। आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीज़ रियलाइज़ हो सकती है। आपको खुद से ऐसा लग सकता है कि शायद आपको कुछ अपने एक्शंस में, कुछ अपनी एनर्जीज में बदलाव करने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। मुझे लगता है कि वो चीज़ें आप करेंगे भी। ऐसा मुझे लगता है कि वो चीज़ें करने के प्रोसेस में भी आप नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी वर्थ तो रियलाइज़ करेंगे ही, बट आप साथ साथ जो भी लोग आपके अराउंड हैं, ठीक है, आपके कनेक्शन में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, आप उनको भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आप रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट एंड बिलीव, मुझे लगता है किसी तरीके से आपको ये रियलाइज़ होगा कि शायद आपने बहुत सारा टाइम अपने दूसरे सिचुएशंस पे वेस्ट करा है, ठीक है। आपको शायद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और आपको चीज़ों में चेंज करना चाहिए। तो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जो बदल नहीं रही है, जिसमें आप चेंज करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। क्लॉक टाइम एंड क्यूरोसिटी, यस, आपका फोकस मेनली होगा कि आपको क्या करना है इन द फ्यूचर में, आपका गोल कैसे क्लियर होगा और आपका आउटकम आपके फेवर में कैसे आएगा। तो ये चीज़ का आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा फोकस रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, कि आप अपने गिवन टारगेट जो है, क्रिएटेड टारगेट है, उसको कंप्लीट कर पाएँ। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आप सबको इक्वल रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनना चाह रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी देखते हैं। अब यहाँ पे मैं देखूंगी आपका करंट इंटेंशन टूवर्ड्स योर पर्सन। आपका करंट इंटेंशन क्या है। लेट्स सी जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट इंटेंशन उनके पर्सन को लेके नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या इंटेंशन रहेगी उनके पर्सन को लेके। लेट्स सी जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइस रीडिंग, ठीक है। मेक श्योर कि ये चीज़ आप चेक करें। देखो, बिकमिंग ब्रेवर, ग्रोइंग अप एंड यस फॉरगॉट हु यू आर एंड बिलोंग टू योर ड्रीम। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मुझे ना थोड़ा सा हिचकिचाहट भी हो रही है बोलने में, तो यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको थोड़ा टफ लग सकता है, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में एंटर करें। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यस, आप अपने पर्सन की तरफ कनेक्शन में इन्वेस्ट करने को तैयार है। जैसा मैंने आपको बोला कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, वही एफर्ट मुझे लगता है कि आप कनेक्शन में डालते हुए दिख रहे हैं। आप अपने पर्सन की तरफ लव लाइफ में एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली डेडिकेटेड होने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको चाह रहे हैं, ठीक है। शायद पास्ट में आप उतने एफर्ट नहीं डाल रहे थे, या फिर डाल भी रहे थे तो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि जहाँ पे फ्लक्चुएशन होता था, ट्रस्ट इशूज़ थे, या फिर आपने कोशिश करी, आपके पर्सन ने नहीं करी। इस समय पे आपको यूनिवर्स अनकंडीशनल फॉर्म में एफर्ट्स डालने को बोलेंगे, किसी तरीके से आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और जब ये चीज़ आपके पर्सन को दिखाई देगी तो वहाँ से भी कुछ एनर्जीज चेंज होंगी, क्योंकि द फियर यू बोथ आर कैरिंग इज सेम, ठीक है। यानी जो फियर आप कैरी कर रहे हो वो दोनों का सेम है। इस वजह से यूनिवर्स किसी को स्टेप अप करा के यहाँ पे सिचुएशन चेंज कराना चाहेंगे। तो ये आपको कनेक्शन इम्पॉसिबल लगता है। इवन आप मैरिड भी हो तो आपको लगता है कि चीज़ें बहुत आसान नहीं होंगी, बट फिर भी आप यहाँ पे एक अटेम्प्ट लेने की कोशिश करोगे, इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अपने तरफ से एक बेस्ट
सिचुएशन क्रिएट करने की इस कनेक्शन में कोशिश करोगे, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। वॉट एवर योर कंडीशन इज, नो कॉन्टैक्ट किसी तरीके से भी आप करोगे, बट यहाँ पे आपका एफर्ट डालने का है, डेडिकेटेड रहने का इंटेंशन है। लेट्स सी, देखते हैं आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन को लेके। आपकी करंट फीलिंग विच इज़ येस, मुझे लगता है मैंने नेचर कम्युनिकेशन की एनर्जी, मैंने आपको बोला ना, सबसे पहले ही मैंने आपको बोला कि यूनिवर्स आपको ये अंदर से इंट्यूशन दे रहे हैं कि आपको एक राइट पाथ चूज करना है, आपको अपने पर्सन के साथ समझना है उनको, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। तो वही चीज़ है नेचर कम्युनिकेशन बिलीव। तो आप इस चीज़ पे बिलीव करते हुए दिख रहे हो, बट मेरा थ्रोट चक्रा सडनली ब्लॉक्ड हो गया है, तो हो सकता है इसको कंटिन्यू करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, ठीक है, ये चीज़ मैं बता सकती हूँ आपको यहाँ पे, मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट एंड चॉइसेस। अब देखो यहाँ पे आपको वही चीज़ है, रिग्रेट फॉर्म वाली एनर्जी नहीं लानी है कि क्यों आपने पास्ट में नहीं करा। अब आपकी करंट एनर्जी में दिख रहा है कि हाँ, नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा आप पास्ट को लेके भी बहुत ज़्यादा कैरी करके रखोगे कि ये चीज़ नहीं हुआ, ये चीज़ कर लेना चाहिए था, चेंज नहीं आया। देखो मेरा कितना थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि पास्ट की मेमोरीज में नहीं रहना है, ठीक है, आपको फोकस करना है फ्यूचर पे, ठीक है, प्रेजेंट पे। तो आप फ्यूचर पे भी फोकस्ड हो, बट बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो कि फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है फ्यूचर की तरफ की, पता नहीं फ्यूचर में ही कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ये भी दिख रहा है। फ्यूचर में आप कैसे हैंडल करेंगे ये अच्छा है, बट आपको ऑब्सेसिवली नहीं करना है, और आप राइट वे में चीज़ों को करना चाहोगे, यानी आप अपनी तरफ से भी कुछ एक्शंस लोगे जो डेफिनेटली कनेक्शन को सर्व करेंगे। और आपको पता है कि कनेक्शन अभी स्टिल फोकस्ड, मतलब आप फोकस्ड हो इस कनेक्शन में, बट आपको लगता है कि शायद स्टेबल नहीं हो पाएगा, बट फिर भी कहते हैं ना यूनिवर्स ने आपको ये डायरेक्शन दी है, इसलिए आप ये चीज़ करने वाले। आपको सडनली एक इंटरनल कॉलिंग आएगी कि यार मुझे शायद इस कनेक्शन में एफर्ट डालने चाहिए। तो ये आपकी करंट फीलिंग में है, आपको लगेगा कि आपको अपना टाइमिंग सही से यूज़ करना चाहिए और शायद आपके एफर्ट वेस्ट नहीं जाएंगे, इस तरीके की फीलिंग आपकी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ। वाइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग, ठीक है, जो पोर्शन आपको रेजोनेट करे वो आप ले सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन। यस, मैंने आपको बोला बिकमिंग ब्रेवर का मैसेज है, एंड मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट, एंड यस मुझे लगता है आप इस समय पे डेफिनेटली एफर्ट डालोगे इस कनेक्शन में, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बट आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा एनर्जी मेंटेन करके रखिए, पास्ट के बारे में छोड़ दीजिए आप कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोग पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा कैरी करके रखेंगे, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। स्टिल आपको पता है कि कनेक्शन अनसर्टेन है, बट आप एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी तरफ से कुछ मोमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आप क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ों में आप एक्शन लेंगे, कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आप इक्वल गिव एंड टेक करने का इंटेंशन रखेंगे, फाइंड आउट करेंगे तरीके, ठीक है, बैलेंस क्रिएट करेंगे, एंड दिस इज ब्यूटीफुल। देखो जब हमारे अंदर अनकंडीशनल वे में ये चीज़ आती है तो डेफिनेटली कनेक्शन ग्रो करता है, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है। अब आपके पर्सन के करंट माइंड स्पेस में चलते हैं, ठीक है, विच इज 752 आपके पर्सन की एनर्जी। लेट्स सी आपके पर्सन के करंट माइंड स्पेस में चलते हैं। ओके, मुझे लगता है आपकी पर्सन की एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। अगर ये बहुत समय से अपना खुद का माइंडसेट फॉलो कर रहे थे, कोई ऐसा रिजिड माइंडसेट आपके पर्सन का हो सकता है, ये सही है ये गलत है, अब उनका चेंज हो रहा है, कुछ अप्रोचेज उनके बदल रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन का माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी फाइंड द लेसन, कीपिंग अप। मैंने आपको बोला ना लेसन सीखते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों में इन्होंने मिस्टेक करी है, ठीक है, बैक टू बैक मिस्टेक करी, उस चीज़ को लेके ये रियलाइज़ कर रहे हैं। तो करंट माइंड स्पेस में इनको बहुत सारे रियलाइजेशंस हैं, इनको पता चल रहा है इन्होंने कहाँ मिस्टेक करी कहाँ नहीं करी, आगे जाके इनको क्या करना है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये फियर कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर इनको बहुत ज़्यादा फियर था, इस समय पे वो फियर एंड होते हुए दिख रहा है, और स्पेसिफिकली ये कुछ एक्शंस लेंगे अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। मुझे कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में लग रहा है, जैसे मैंने आपको बात करा था कि इनको एक फियर वाली प्रॉब्लम है, अब वो रिलीज करके ये पर्सन एफर्ट डालना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए इनके माइंड स्पेस में ये भी चल रहा है कि ये पर्सन कुछ हाइड कर रहे थे और ये आपसे ओपन अप नहीं कर पाएंगे, तो इस समय पे ये ओपन अप करने का पूरी कोशिश करेंगे जो भी उन्होंने जनरली आपसे हाइड करा, ठीक है, ये इनके माइंड स्पेस में। और ओवरऑल हर सिचुएशन में जहाँ पर मिस्टेक्स थी, इनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या इंटेंशंस रहने वाली है आपके पर्सन की। ऑल साइंस कलेक्टिव, आपके पर्सन के इंटेंशंस विच इज मैनेज टू बी ग्लैड, वेक अप। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता, जब आपकी एनर्जी में अनकंडीशनल आया है तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को भी दिया है। देखो मैनेज टू बी ग्लैड एंड वेक अप, ठीक है, तो इस पर्सन को भी सडन रियलाइजेशन होगा कि आपकी तरफ एफर्ट डालने, ठीक है।
फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज मिसिंग यू गाइज, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे लगता है इस पर्सन को भी सडन रियलाइजेशन आया कि इनको आपकी तरफ एफर्ट डालना है और यही इनके करंट इंटेंशन में दिख रहा है। यूज़ योर टाइम वेल, नॉनसेंस। मुझे लगता है ये आप ही को लेके बात चल रही है कि जहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेसिफिक एक्शंस नहीं लिए, कुछ झूठ बोले आपसे, कुछ आपसे छुपाया, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो आने वाले टाइम पीरियड में नेक्स्ट 24 आवर्स में आप देख पाएंगे कि ये पर्सन कुछ एक्सप्रेस करने का प्लान करेंगे। इवन अगर ये नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं होता है तो ये एनर्जी कंटिन्यू होगी, बट ये चीज़ होगा, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपकी सेल्फ वर्थ को ट्रिगर करा है, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये पर्सन आपको वर्दी समझेंगे, ठीक है। या फिर किसी तरीके से अगर ऐसा था कि जहाँ पर आपको लगता था कि ये पर्सन रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड नहीं रखते हैं आपको लेके, तो वो चीज़ क्रिएट हो गई यहाँ पे, ठीक है। इंटेंशन इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, बिल्कुल आपके जैसी है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे इस पर्सन के अपने लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अपने लेवल का जो भी नीडेड है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होंगी आपको लेके नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके विच इज़, देखो यहाँ पे इम्पॉसिबल थिंग्स है, द राइट वे। देखो मैंने आपको बोला था जैसे, ओ माई गॉड गाइज, यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। देखो द राइट वे एंड येस इम्पॉसिबल थिंग्स। इनको पता है कनेक्शन इम्पॉसिबल है, फिर भी ये पर्सन इस कनेक्शन में एक स्टेप लेने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने हो सकता है कि कुछ बातें आपके बारे में बनाई है, कुछ गॉसिप्स आपके बारे में बनाई है, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर इनको बहुत रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने कुछ गलत बातें आपके बारे में बोली है, कुछ गलत चीज़ें इनसे हुई हैं जिस वजह से रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, बट फिर भी ये पर्सन इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। करंट फीलिंग में ऐसा लगा जो कि नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेगी। और यस ये पर्सन स्टेप अप करने का प्लान करेंगे, वही जो आपकी एनर्जी है। अब इनके माइंड में जो भी एडवाइस आएगी, इनको लगेगा जो भी राइट पाथ है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए ये पर्सन कुछ आपकी तरफ स्पेसिफिक एक्शंस लेने की एनर्जी में है, ठीक है। इन्होंने पहले ऐसा है कि डिसीजन नहीं ले पाए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और कंट्रोलिंग फैक्टर रखना चाहते थे कनेक्शन में, ठीक है। अब कंट्रोल करना चाहते थे इस रिलेशनशिप को। अब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा होता है ना जहाँ पे हम यूनिवर्स हमें एक तरीके का वर्थ रियलाइजेशन कराते हैं, तो वही वाली स्टेज आपका शुरू हो गया है, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल मिररिंग फैक्टर है, मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। सो जो इमोशंस करंटली आप फील कर रहे हो, जैसे फ्लक्चुएशन आपकी एनर्जी में बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, बट आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज आई सी उनको ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा एनर्जी में लग रहा है, ठीक है। यू कांट गो बैक टू यस्टरडे अ मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट। इनको लगता है पास्ट में तो जाया जा नहीं सकता है, कोई एक्शन क्रिएट करा नहीं जा सकता है, पास्ट इज पास्ट, ओके, ऐसा इनको लगता है। तो रिग्रेट तो है उस चीज़ का इन्हें, बट हाँ ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, फ्यूचर को फोकस करने की कोशिश करेंगे। फॉलो द वाइट रैबिट, ओके, मैसेजेस फॉर रैबिट एंड आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो इस पर्सन का फोकस फ्यूचर में होगा, अभी प्रेजेंट की चीज़ों को चेंज करने में होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू फाइंड आउट सम वेज कि जिस वजह से ये पर्सन चीज़ों को चेंज कर पाए। मोर्टैलिटी एंड चेंज इन द नाइट। आप देखोगे सडनली इस पर्सन का बिहेवियर एकदम से सडन चेंज हो जाएगा, एकदम से ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट डालने लग जाएंगे, ठीक है। सो ब्यूटीफुल, और ये कनेक्शन को ग्रो करने का इंटेंशन भी रखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स से देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप का आउटकम क्या होगा। लेट्स सी आप अपने पर्सन के पोर्शन को क्लेम करने के लिए टाइप कर सकते हैं 444 इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, फॉर न्यू स्टार्ट, ओके, क्योंकि ये क्विक लग रहा है मुझे, ठीक है। और नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं तो जल्दी हो जाएगी ये चीज़, जब भी आप रीडिंग देखेंगे और थोड़ा सा सरेंडर करेंगे तो चेंजेस आएंगे, ठीक है। लेट्स सी सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप। आप देखोगे मैनेज टू बी क्लैरिटी एंड मैसेजेस फॉर अ रैबिट। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, कॉन्टैक्ट ज़रूर होगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ थोड़ा सा चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देख पाओगे कि एफर्ट तो दिखेंगे, ठीक है। एंड फॉलो द वाइट रैबिट एंड हु इन द वर्ल्ड आर यू। अब एक चीज़ और दिख रही है कि इस समय पे अगर ये पर्सन आपकी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कर रहे थे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, एक इक्वल गिव एंड टेक आएगा इस कनेक्शन में, और यूनिवर्स की तरफ से है एक अनकंडीशनल फॉर्म ऑफ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, इस तरीके का जेस्चर आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप दोनों पास्ट की चीज़ों से निकल के ग्रो कर गए हैं और डेफिनेटली मूविंग टूवर्ड्स समथिंग गुड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई चीज़ हिडन नहीं रहेगी, सब कुछ पता चल सकता है आपको, एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल। और एक्शन दोनों की साइड से बराबर दिख रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को लेके एक अपॉलॉजी, दिस कुड बी इनडायरेक्ट अपॉलॉजी दोनों की तरफ से, किसी तरीके से एक्शंस के थ्रू आपको डेफिनेटली चेंज दिखाई देगा। तो ब्यूटीफुल, यू आर रेयर एंड फ्री। आप दोनों एक दूसरे को रेयर और फ्री फाइंड आउट करोगे। कहने का मतलब है कि आप फ्री एनर्जी में रहना चाहोगे, अपने हिसाब से एक्शंस लेना चाहोगे। अगर बाउंडेड थे, जो भी बाउंडेड थे वो पर्सन फ्री तरीके से एक्शन लेना चाहेंगे, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है। आप इस कनेक्शन की एनर्जी को क्लेम करने के लिए 777 टाइप कर सकते हैं फॉर डिवाइन सपोर्ट, ओके। सो नाउ लेट्स सी देखते हैं